चैप्टर शुरू किया हुआ था फेज डायग्राम के बारे में। तो फेज डायग्राम के 2 लेक्चर तो हम पहले कर चुके हैं। आज उसका तीसरा पार्ट यानी चैप्टर 8 का तीसरा पार्ट पार्ट 3। अब इसमें 8.7 हम पढ़ेंगे बाइनरी यूटेक्टिक अलाय सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा बाइनरी एसोमॉर्फस अलाय सिस्टम, जिसमें एक ही सिंगल क्रिस्टल बनता था और दोनों अलाय आपस में कंप्लीटली डिज़ोल्व होते थे। अब बाइनरी यूटेक्टिक अलाय सिस्टम क्या है? बाइनरी का वही मतलब कि 2 मेटल आपस में मिले हैं। बाइनरी यूटेक्टिक अलाय सिस्टम, इसको ये तो पढ़ लेते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। इन सिंपल बाइनरी यूटेक्टिक अलाय देयर इज स्पेसिफिक कंपोजिशन, यानी जो 2 बाइनरी हम जो अलाय मिलाएंगे, बाइनरी मीन 2 अलाय मिलाएंगे, फ़र्क करेंगे, वो ए और बी है, उनको मिलाया तो उसके तो मुख्तलिफ अलाय बनते जाएंगे, मुख्तलिफ कंपोजिशन पे मुख्तलिफ अलाय बनते जाएंगे। एक ऐसी ख़ास कंपोजिशन होगी जिसको स्पेसिफिक कंपोजिशन कहते हैं, जहाँ पे जाके वेयर दीज बाइनरी मेटल मेल्ट एट मिनिमम टेम्परेचर, उस स्पेसिफिक कंपोजिशन पे जाके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उस अलाय का वो मिनिमम होगा। ठीक है ना जी। सच टाइप ऑफ मेटल आर कॉल्ड बाइनरी यूटेक्टिक। अब मिनिमम जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर मिनिमम होगा किसी और कंपोजिशन, अलाय की और कंपोजिशन ले उससे भी मिनिमम होगा। ये एक ख़ास कंपोजिशन है, स्पेसिफिक कंपोजिशन। इसका टेम्परेचर मिनिमम होगा किससे? किसी अलाय की और कंपोजिशन से, और जो मेटल मिलाए गए हैं इंडिविजुअल ले तो उनके मेल्टिंग टेम्परेचर से भी ये टेम्परेचर कम होगा। यानी ऐसी कंपोजिशन अलाय की जिसका टेम्परेचर मिनिमम होगा किसी और कंपोजिशन से भी, और इंडिविजुअल जिसको मिल गई अलाय बनाया गया उनके मेल्टिंग टेम्परेचर से भी ये टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसे बाइनरी मेटल को हम बाइनरी यूटेक्टिक कहते हैं। आगे देख लेते हैं जी। इसकी एग्जांपल है आपका ये लेड और टिन, SN यानी PB और SN इसकी एग्जांपल है। सच टाइप ऑफ मेटल डू नॉट डिज़ोल्व कम्प्लीटली, ये आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे कि आपने निकल और कॉपर में देखा तो वो तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहे थे, एक आप डालते जाएं वो सारा दूसरे में सब्स्टिट्यूट करता जा रहा था। अब इसमें ऐसे नहीं है, ये कम्प्लीट आपस में डिज़ोल्व नहीं हो रहे। रादर देयर इज ए लिमिटेड सॉल्युबिलिटी, यानी एक की दूसरे में मिलने की कोई लिमिट है। ठीक है जी। अब अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल, इसमें आप ये लेड का देखें और SN का देखें तो इनके रेडियाई में फ़र्क है। इसका रेडियस ज़्यादा है, ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में ये इसके बिल्कुल नीचे ये आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में जाएं तो ये बिल्कुल इसके नीचे, इसका डाया ज़्यादा है। अब इसका डाया ज़्यादा है और ये वाला इसमें ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। अगर ये हम एज ए सॉल्वेंट लें और इसको सोल्यूट ले लें तो ये वाला इसमें ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्योंकि इसका साइज़ कम है। अगर इसको हम सॉल्वेंट ले लें, इसको सोल्यूट लेते हैं, यानी इसमें ये मिक्स करते हैं तो ये फिर इसमें कम मिक्स होगा। ये आगे चल के हम देखते हैं।
तो ये मैंने बता रहा था कि बाइनरी यूटेक्टिक में यही है कि स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिनिमम टेम्परेचर होता है। अब ये जो कंपोजिशन है वो कौन सी कंपोजिशन है जो मैंने इधर जिक्र किया। अब पीबी और एसएन में एसएन की मिकदार 61.9% हो इज कॉल्ड यूटेक्टिक कंपोजिशन। इस कंपोजिशन पे यानी आप ये 62% ही समझ लें। 62% तो 38 है, फिर इसमें ये हो गया, ये लेड हो गया ये वाला। अगर ये कंपोजिशन रखेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर मिनिमम, इसको कहते हैं यूटेक्टिक कंपोजिशन। ये वाली कंपोजिशन यूटेक्टिक कंपोजिशन कहलाएगी। और जो वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे ये मेल्ट हो रहा है वो 183 डिग्री सेल्सियस है। ये वाला टेम्परेचर वेयर दीज मेटल मेल्ट इज कॉल्ड यूटेक्टिक टेम्परेचर। इसको यूटेक्टिक टेम्परेचर कहेंगे। ठीक हो क्या जी। और जिस पॉइंट के ऊपर पॉइंट वेयर दिस हैपन इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है ना जी। अगर हम इसका ये डायग्राम ड्रा करें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपका डायग्राम में, ये देखें इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इनलार्ज करके। अब इसमें ये देखें, ये वाली टेम्परेचर लाइन है, ये वाली टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये टेम्परेचर शो किया हुआ है। ये 40, 80, 120, 160, 183, ये टेम्परेचर 183। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका लेड है, ये आपका 100% यहाँ पे लेड पड़ा हुआ है। अब ये कंपोजिशन हम किसकी चेंज कर रहे हैं, एसएन की। यहाँ पे 10 है, 20, 30, ये ऐसे चलती चलती जहाँ पे एसएन 100 हो जाता है। अब इस लाइन के अब ये देखें, मैंने एक ये लाइन, ये वाला टेम्परेचर, इसकी जब कंपोजिशन ये 61.9 आ जाए एसएन की, तो इस पे ये देखें, यहाँ पे अगर सारा ये लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है, इन दोनों मेटल को हमने मिलाया किस कंपोजिशन में, इसमें एसएन इतना डाला तो बाकी इसमें लेड है। इस कंपोजिशन में ये लिक्विड बना यहाँ पे कहीं, तो इसका जो टेम्परेचर जहाँ पे ये फ्रीज़ होगा वो इस टेम्परेचर पे आके फ्रीज़ होगा। ये टेम्परेचर कौन सा है, ये 183 डिग्री है। ठीक है ना जी। और ये वाला टेम्परेचर यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाता है। और ये वाली कंपोजिशन ये यूटेक्टिक कंपोजिशन कहलाती है। ठीक है ना जी। अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। अब इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है कि ये लेड में जो एसएन है, ज़्यादा से ज़्यादा लेड के अंदर एसएन वो इतना डिज़ॉल्व हो जाता है। कितना, ये 19.2 ये लाइन शो की हुई है। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, इसमें एसएन डालते जाएं, एसएन डाला हुआ है, एसएन डालते जाएं, इस टेम्परेचर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा जो एसएन डिज़ॉल्व होगा वो 19.2 ये लाइन ड्रा की हुई है। ठीक है ना जी। यानी इनरिच लेड में जो इसकी डिज़ॉल्बिलिटी है एसएन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 19.2 है, वो इस टेम्परेचर पे है। ठीक है ना जी। और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर ये इसकी डिज़ॉल्बिलिटी कम हो जाती है। और ये वाला 327 ये इसका लेड का मेल्टिंग टेम्परेचर है। और इधर एसएन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है 232। और अब आपने देखा जब ये यूटेक्टिक कंपोजिशन है, ये वाली कंपोजिशन, ये वाला टेम्परेचर इससे भी मिनिमम है, इससे भी मिनिमम है। और बाकी कोई भी कंपोजिशन आप देख लें,
ये वाला टेम्परेचर मिनिमम होगा। अगर कंपोजिशन आपने ये देखी तो ये तो यहाँ से आके ये यहाँ से इधर देखें, यहाँ पे आके ये फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे फ्रीज़ होता 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 ऐसे यहाँ पे जाके बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये इसी तरह अगर ये तो मैंने बताया अगर लेड में एसएन मिलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेड इतना ये एसएन इतना मिक्स होगा इसमें। इसी तरह अगर एसएन में अगर इसको पीबी को मिलाया जाए, एसएन में अभी इनरिच फार्म किसकी है, एसएन की है, उसमें हम लेड को मिला रहे हैं तो लेड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 के करीब 2.5 इसमें डिज़ॉल्व होगा लेड एसएन में। ये वाली लाइन शो की हुई है और ये 2.5 किस रेंज पे होगा, यानी लेड 2.5, इसलिए इसको 97.5 शो किया गया होगा, 97.5 यहाँ पे कहीं। ठीक है ना जी। तो ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये वाली जो कंपोजिशन है ये यहाँ पे जो लेड है 97.5 होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहें कि ये अगर इनरिच फॉर्म है तो इसमें ये जो लेड की परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 होगी। ठीक है ना जी। इसमें ये अब ये वाली रेंज इसको कहते हैं जी अल्फ़ा, ये कहते हैं जी बीटा फेज़। ठीक है ना जी। ये दोनों सॉलिड हैं, ये भी और ये भी, अल्फ़ा फेज़ बीटा फेज़। अल्फ़ा इनरिच्ड लेड, बीटा इनरिच्ड एसएन, ये दो फेज़ हैं। ये है लिक्विड फेज़, इसमें अल्फ़ा यानी ये वाली फेज़ प्लस लिक्विड, ये बीटा यानी ये वाली फेज़ प्लस लिक्विड। यहाँ पे दोनों सॉलिड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वाला आपने ये डायग्राम देखा अल्फ़ा फेज़ जैसे दोबारा सुन लें अल्फ़ा फेज़ इट इज़ द पीबी रिच फेज़ एंड मैक्सिमम एसएन डिज़ॉल्व अप टू, ये जो मैंने बता रहा हूँ। ठीक है ना जी। अच्छा, और फिर ये बीटा फेज़ ये है पीबी इनरिच्ड फेज़ और मैक्सिमम जो पीबी डिज़ॉल्व होता है 2.5, जैसे मैंने पहले बताया। अगर हम टेम्परेचर इससे कम करें, ठीक है ना जी, यानी 183 से बिलो टेम्परेचर करें तो जो सल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्वेस लाइन। ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। देखें इधर भी देखें, सॉल्युबिलिटी अगर 183 से टेम्परेचर और कम करते जाएं तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है एंड दिस सॉल्युबिलिटी इज इंडिकेटेड अलोंग दिस सॉल्वेस लाइन। ठीक है ना जी। तो इससे आगे चलते हैं जी। अब ये देखें कि अब ये देखें जब लिक्विड यूटेक्टिक कंपोजिशन पे होगा, इस यूटेक्टिक कंपोजिशन पे, ये यूटेक्टिक कंपोजिशन ये वाली कंपोजिशन है, इस पे होगा। इसको अगर आप स्लोली कूल डाउन करोगे और कूल करते करते जब ये यूटेक्टिक टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये जो लिक्विड फेज़ है, लिक्विड फेज़ ये लिक्विड फेज़ आपकी दो सॉलिड फेज़ अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये वाला इस तरह होगा, ये देख, ये अल्फ़ा और बीटा दो फेज़ में, ये देखें ना, ये यहाँ पे आके ये दो फेज़ में कन्वर्ट होगी अल्फ़ा और बीटा। मैंने नीचे भी लिखा भी है, अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो ये आपके पास इस तरह आएगा। लिक्विड 61.9% एसएन एट 183 डिग्री कूल किया तो ये आपके पास जो अल्फ़ा बना उसमें 19.2% एसएन है और जो बीटा है इसमें 97.5% एसएन है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये बीटा में 2.5% लेड है।
ठीक है ना जी। ये मैंने इसकी इक्वेशन लिखी, ये वाली, इस पॉइंट के ऊपर। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से लिखूँ तो मैंने कहा जो लिक्विड है आपका, लिक्विड मैंने ऐसे लिखता हूँ, लिक्विड इसका ये है 61.9% SN। ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक ना जी। टेम्परेचर कौन सा है? 183 डिग्री। 2 सॉलिड में, एक अल्फ़ा, इसमें 19.2% SN है और प्लस बीटा फेज इसमें 2.5% लेड है, ठीक है ना। ये 2 फेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना जी। तो इसके बाद अब ये जो रिएक्शन है इस पॉइंट पे, ये कहलाती है यूटेक्टिक रिएक्शन। इस यूटेक्टिक रिएक्शन को इनवेरिएंट रिएक्शन है, यानी ये इनवेरिएंट इसकी वजह से कि सिंस it occurs at equilibrium condition at specific temperature and composition that cannot be varied। यानी यहाँ पे आप ये सारी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में, अल्फ़ा बीटा और लिक्विड फेज, 3 फेज यहाँ इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में। इसलिए इसको इनवेरिएंट, आप कोई वेरिएबल चेंज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, ठीक है ना जी। टेम्परेचर चेंज कर दोगे, कंपोजिशन चेंज कर दोगे तो ये फिर ये दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो है। यानी मैं अगर गिब्स फेज रूल अप्लाई करूँ यहाँ पे तो आपको देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे ज़ीरो है। मैं गिब्स रूल मैं लिखता हूँ। गिब्स रूल मैंने क्या लिखा था लास्ट टाइम? गिब्स रूल था, अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, लिखते थे F इज इक्वल टू C माइनस पी, नंबर ऑफ कंपोनेंट C माइनस पी प्लस 1, ठीक है ना जी। अब ये देखें ना जी, मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे प्रेशर हमने एक ही रखा हुआ है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये जो गिब्स रूल है यहाँ पे 2 नहीं आएगा। उसमें देखना हमने प्रेशर भी चेंज कर रहे थे, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे, तो इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ था। यहाँ पे प्रेशर हमने फिक्स कर दिए, तो लिहाजा गिब्स जो फेज़ रूल है वो ये बन जाएगा। ये इसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट हैं, ये फेज़ कितनी हैं और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ से आप निकाल के भी देख लें। अब यहाँ पे देखें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं कितनी है, वो इधर से चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट कितने हैं जी? 2। नंबर ऑफ़ फेजेस कितनी हैं जी? 3 प्लस 1। F इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मीन कोई चीज़ वेरी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। यानी हर जितने वेरिएबल हैं यहाँ पे अरेस्ट हो गए, ठीक है ना जी। जिसको कहते हैं लॉकडाउन हो गया, ये बिल्कुल यहाँ पे ये लॉकडाउन हो गया, इधर उधर बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अरेस्ट हो गया यहाँ पे हर पैरामीटर, ठीक है ना जी। टेम्परेचर भी यहाँ पे अरेस्ट हो चुका है, कंपोजिशन भी यहाँ पे अरेस्ट हो चुकी है, और प्रेशर तो पहले ही एक ही है, वो चेंज तो नहीं कर रहे हम। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अरेस्ट हो गई हैं, तो लिहाजा इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0 है इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है ना जी। तो इसके बाद अब जो ये तो हो गई ना जी यूटेक्टिक कंपोजिशन। जो कंपोजिशन इससे पीछे होगी, ये वाला रीजन, ये वाला जो कंपोजिशन इससे पीछे ये इससे पीछे जो कंपोजिशन इससे पीछे होगी इसकी, ये SN की, वो कहलाएगा हाइपोयूटेक्टिक कहलाएगा। ये कंपोजिशन होगी इन दोनों की, अगर ये कंपोजिशन रखें 61.9,
देन इट इज़ कॉल्ड यूटेक्टिक कंपोजिशन। अगर इनकी इसमें एसएन की जो हमने परसेंटेज कम कर दें, इससे इधर आ जाए, तो इसको कहेंगे हाइपोयूटेक्टिक। और अगर इसकी कंपोजिशन ज़्यादा कर दें, एसएन बढ़ा दें इससे, तो ये कहलाएगी हाइपर यूटेक्टिक। ये देखें ना, इसको कहेंगे हाइपो, यानी इससे कम, हाइपो यूटेक्टिक। ये वाला रीजन इसको कहेंगे हाइपर यूटेक्टिक, हाइपो यूटेक्टिक, ये जी हाइपर यूटेक्टिक, ये हाइपो यूटेक्टिक, 61.9 से ज़्यादा हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है ना जी। अब हम देखते हैं, इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, ताकि जो हम बातें कर रहे हैं वो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो इसको हम चेक करते हैं जी। अब देखते हैं जी, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कंपोजिशन 40% हमने एसएन रखा हुआ है। ठीक है ना जी। तो अगर 40% एसएन है, तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे टेम्परेचर जो था 300, ये लिक्विड फार्म में हो गए, ये यहाँ से देख रहे हैं आप 40, और ये यहाँ पे लिक्विड फार्म में है, 300 टेम्परेचर है। इसको हम स्लोली कूल डाउन करते हैं। अब ये यहाँ पे तो सारा लिक्विड है, यहाँ से पहुँचते ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे हैं तो ये सारा लिक्विड फार्म है। मतलब ये अगर इसकी देखें तो मैं इसको अगर इस तरह ड्रा करूँ, यानी यहाँ पे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आते इससे पहले तक ये सारा लिक्विड में है, यानी इसमें ये ऐसे, यानी यहाँ पे ये सारा लिक्विड फार्म है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये खाली लिक्विड है। यहाँ पे ये सारा लिक्विड फार्म है। ठीक है ना जी। ये अब इसको कूल डाउन करते हम बी पे पहुँचते हैं। तो जब बी पे पहुँचेंगे, ये बी, इसको ये बी पे पहुँचे, तो ये फिर इसमें सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसमें हल्का सा सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये यानी इसमें अल्फ़ा फेज़, यानी छोटा सॉलिड बनना शुरू हो गया ऐसे। ठीक है ना जी। तो बाकी इसमें लिक्विड होगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो सॉलिड और बन चुका होगा। यहाँ पे पहुँचते सी पे जब पहुँचेंगे तो सॉलिड कुछ और ज़्यादा बन गया। वो हम ऐसे शो कर लेते हैं। अब सॉलिड ज़्यादा बना हुआ है, ये भी बना हुआ था, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी बन गया, ये सॉलिड ज़्यादा बन गया। जब ये यहाँ चलते जब हम यहाँ पे डी, ये इसके करीब, तो सॉलिड और ज़्यादा बन गया। ये मैं इसको बनाता हूँ, ये डी, जब डी पॉइंट पर पहुँचे तो सॉलिड और बन गया। ये इसको बड़ा बना लेते हैं ऐसे करके। अब ये सॉलिड और बना हुआ है, ज़्यादा बन गया, ऐसे ज़्यादा बन गया, ये सॉलिड और ज़्यादा बन गया यहाँ पे। ठीक है ना जी। यहाँ पे सॉलिड और ज़्यादा बन गया। ठीक है ना जी। जब हम इससे नीचे जाएंगे तो जो बाकी जो लिक्विड है, जो बाकी लिक्विड बचा, वो ऐसे इस लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है ना जी। अभी आपने देखा जब हम बी पे थे, तो बी पे इसकी फ़र्ज़ करें कि इसका टेम्परेचर 245 था। जब इसको कम करते टेम्परेचर 230 पे पहुंचा था, तो ये इस तरह बना। अब ये जो कंपोजिशन है इसकी, जब यहाँ पे थे तो कंपोजिशन इसकी 12, यानी ये कंपोजिशन इसकी एसएन की 12 थी। जब यहाँ पे पहुँचे तो एसएन की कंपोजिशन 15 बन गई।
तो ये इस लाइन को फॉलो, ये चेंज होती जाएगी, कंपोजिशन चेंज होती जाएगी। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो अल्फ़ा फेज़ है उसकी ये अल्फ़ा फेज़ जो बनी, इसकी कंपोजिशन अब चेंज हो चुकी है। अब इसमें 19.2% इसमें SN शामिल हो गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, ठीक है ना जी। अब जो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये 90.2% इसमें SN शामिल हो गया। बाकी जो लिक्विड बचा, लिक्विड जो लाइन है वो ये फॉलो करेगी, ये लिक्विड लाइन फॉलो करते 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 यहाँ पे अब जो लिक्विड है उसमें जो SN है वो 61.9% है। अब जहाँ पे जो लिक्विड बनेगा, लिक्विड जहाँ पे पहुँचा उसमें कंपोजिशन है 61.9%। तो ये फिर जो चेंज होगा इसकी शेप, यानी अगर कंपोजिशन ये हो, इस कंपोजिशन से लिक्विड को जब इस कंपोजिशन से कूल करें तो जो दो सॉलिड बनेंगे वो अल्टरनेट लेयर होंगी, ऐसे करके ये ऐसे करके अल्टरनेट लेयर बनती जाएंगी। ये तो मैंने एक दिखाया, कई हो सकती हैं, यानी इसको मैं अगर दोबारा बनाऊं तो ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे करके ऐसे ये ऐसे अल्टरनेट लेयर होंगी अल्फ़ा और बीटा की, अल्फ़ा और बीटा फेज़ की अल्टरनेट लेयर बनती जाएंगी, ठीक है ना जी। एक इसमें आप अल्फ़ा रख लें, एक इसमें बीटा रख सकते हैं, ठीक है ना जी। ये अगर अल्फ़ा रखता हूँ तो इसमें ये बीटा है, अगर ये बीटा रखता हूँ ये अल्फ़ा है, तो इस तरह अल्टरनेट लेयर बनती जाएंगी अल्फ़ा और बीटा की। तो ये मैं इधर बता रहा था, जब आप यहाँ ई पे पहुँचे तो ये इतना इधर से बन चुका है, ये बन चुका है। बाकी ये जो लिक्विड बचा ये फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये फिर इस शेप में बन जाएगा। ये देख रहे हैं, मैं उतने ही बना देता हूँ जितने पहले बने हुए थे। ये बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये बना। बाकी जो बने वो अल्टरनेट लेयर अल्फ़ा और बीटा की बन गई। ये ऐसे ये ऐसे, तो ये वाली इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना जी।